हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम जावा फाइल्स को कैसे सेव करते हैं, उसका बॉयलर प्लेट क्या होता है, आउटपुट कैसे लेते हैं, छोटे मोटे हमको हल्के कोड लिखने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फर्स्ट फाइल कैसे स्टोर सेव करते हैं। सबसे पहले हम एक कर देते हैं, इसको हम सेव करते हैं जावा लर्निंग जावा लर्निंग डॉट जावा के नाम से। ठीक, हमने इस फाइल को इसको सेव करने का यही तरीका होता है कि जैसे हम कई चीज़ों का एक्सटेंशन लिख रहे होते हैं, जैसे हम पाइथन में सेव कर देते हैं तो डॉट पी वाई करते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल सेव कर रहे होते हैं तो हम उसमें डॉट टी एक्स टी यूज़ करते हैं। तो यही सेम हम जावा में भी करेंगे कि अगर हमको कोई भी जावा की फाइल सेव करनी है तो हम उसमें डॉट जावा लगाएंगे। और ये जो आपको कोड दिख रहा है पब्लिक क्लास जावा लर्निंग, ये एक बॉयलर प्लेट कहलाता है। बॉयलर प्लेट क्या होता है? वो कोड जो हमें हर बार कोड लिखते समय या फिर वो सिंटेक्स कंटिन्यू सिंटेक्स जो हमें कोड लिखने में बार बार यूज करने पड़ रहे होते हैं। जैसे ये क्लास है और इसी के अंदर एक फंक्शन आएगा जिसको हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये हमारी क्लास कहला गई और ये हमारा फंक्शन कहला गया। फंक्शन क्या होता है और क्लास क्या होती है ये आगे बढ़ेंगे, बट मैं छोटा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन तो दे ही देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। कि एक सेट ऑफ कोड होता है जिसके अंदर कोड लिखा होता है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग इट्स नेम। जैसे इस फंक्शन का नाम मीन है। अगर इसके अंदर जस्ट लाइक कि हम टीवी का रिमोट है हमारे पास, हमें अगर उसका चैनल बदलना है तो अगर जो काम वन वन बटन करता है, फॉर एग्जांपल वन जो बटन ओके लिए ओके लेते हैं, ओके जो बटन काम करता है जैसे उसमें कोड लिखा हुआ है तो हम जैसे ही ओके दबाएंगे वो इस फंक्शन को बुलाएगा और वो काम कर देगा। तो फंक्शन का ये काम होता है। और जितने भी सारे प्रोसेस फंक्शन जितने भी चीज़ें होती हैं सारी क्लास के अंदर लिखी जाती हैं, है ना ये। अब फाइल सेव करने में हमें डॉट जावा लिखना होता है। हाँ, ये एक बात हमें इस बात की ध्यान में रखनी है कि जो हम क्लास का नेम रखेंगे वही हम जावा फाइल का नेम रखेंगे। हमें अगर वो हम डिफरेंस करेंगे तो वो एरर बता देगा, तो वो हमें नहीं करना है। हमें हमें क्लास का नाम और जो जावा फाइल का नाम है उसे हमें सेम रखना है। ठीक, ये कहला गया बॉयलर प्लेट। और हमको जावा की फाइल कैसे ओपन करनी है वो। अब जनरली क्या होता है कि हम पहले इनपुट देते हैं, फिर वो जावा जो है वो उसको अंदर ही अंदर उसको वो करता है, इवेल्युएट करता है, एग्जीक्यूशन करता है, फिर उसके बाद वो उसका आउटपुट देता है। तो सबसे पहले हम आउटपुट का कोड एक बार देख लेते हैं। आउटपुट का क्या कोड होता है? आउटपुट का होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये, और इसके अंदर हमें जो भी लिखना है हम हेलो लिख देते हैं। ये एक हमारा आउटपुट का सिंटैक्स कहला जाता है। देखिए, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, अब रन करते हैं। देखिए हेलो प्रिंट आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका एक सिंटैक्स होता है जावा में कि हमें लिखना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। हेलो अभी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसकी जगह पे बहुत कुछ भी और भी चीजें आ सकती हैं, बट अभी हम हेलो ले रहे हैं तो हेलो एक स्ट्रिंग है। जहां कहीं भी स्ट्रिंग होगा हमें ये डबल डबल यूज करना है। और अगर कोई कैरेक्टर होता है तो अपने को सिंगल यूज करना है। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि हम यहाँ पे SYSO लिख के वो दबा देंगे, SISO शिफ्ट करके टैब दबा देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आउटपुट का एक सिंटैक्स कहलाता है। और इसमें जो प्रिंट है ये हमारा फंक्शन कहलाता है। जैसे हमने कहा था ना, जैसे हम किसी भी जैसे प्रिंट एक फंक्शन लिखा हुआ है, हमें कोई भी चीज प्रिंट करनी होगी हम बार बार उस प्रिंट को बुलाएंगे तो वो जो भी आउटपुट जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो उसको प्रिंट करता जाएगा। तो यही उसका काम है, वो प्रिंट करेगा। अब
इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे रन चल रहा है, ये रन क्योंकि कोड रनर है ना। बेसिक अगर हमको कोड यहाँ पे रन करना होता है तो हम ये भी लिख सकते हैं जावा, वो फाइल का नाम जो हम कर रहे हैं। तो हमारी फाइल का नाम है जावा लर्निंग और फिर डॉट जावा लिख देंगे तो ये कोड रन कर जाएगा। ये देखिए, तो अपना ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे भी हम कोड रन करा सकते हैं। और अगर हमें इसमें एक और कंडीशन होती है कि हमें इसका एक पहले इसको कंपाइल करना होता है, बट वीएस कोड में ऐसा होता है कि अगर हम कोड रन कर रहे हैं तो वो कंपाइल ऑटोमेटिकली करेगा, लेकिन कंपाइल करने के लिए जावा सी डॉट जावा लर्निंग डॉट जावा लिखना होता है, तो इससे वो कंपाइल हो जाएगा। ये हमारा कंपाइल हो गया। बट जावा में ऑटोमेटिकली अगर हम कोड रन कर रहे हैं तो वो अपने आप कंपाइल कर देगा। ठीक, अब हम दो तीन सिंटेक्स और पढ़ेंगे कि इसमें एक ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिख दिया और यहाँ पे अगर मैं एस ओ कॉपी किया पेस्ट किया। अब अगर हम यहाँ पे हाई लिखते हैं और फिर इसे रन करते हैं तो ये देखिए ये हेलो और हाई एक लाइन में आ गया। इस चीज को अलग करने के लिए हम दो चीज का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम यहाँ पे एलन यूज करें, एलन यूज करेंगे, क्या हो रहा है, या तो हम यहाँ पे एलन यूज करें और फिर इसको रन करें। अब देखिएगा हेलो और हाई डिफरेंट डिफरेंट में यूज हुआ है। एलन का यही काम होता है कि जो भी हम सिंटेक्स या जो भी सिंटेक्स लिखते हैं, सिंटेक्स के अंदर जो भी हम चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, एलन लिखने के बाद वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करेगा। और एलन की जगह एक और यूज करते हैं जो कि ये है दिस एन, इससे एन करेंगे तो ये भी हेलो और हाई प्रिंट कर देगा। तो हम दो यूज कर सकते हैं, या तो एलन या तो स्लैश है, आप दो चीज में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीज है। और फिर अगर हम कुछ चीज प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ही लेते हैं कि हमें नोटपैड में आपको बता देता हूं मैं, पैड जैसे अगर हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है, ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो जनरली पैटर्न तो हम आगे पढ़ के लूप का यूज करके पढ़ेंगे, बट यहाँ एलन का यूज करने के लिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसे तो हटा देते हैं, इसको पूरा वो कर देते हैं, हटा देते हैं। एक सेकेंड, हाँ हटा दिए, इसको भी हटा देते हैं। अब प्रिंट करते हैं, एक मिनट। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे स्टार 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 स्टार। अब यहाँ पे हमें एलन यूज करना पड़ेगा। अगर हम एलन नहीं यूज करेंगे, एक बार मैं एलन यूज करके दिखाता हूँ, फिर एक बार एलन यूज करके नहीं दिखाता, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, एस वाई एस ओ, क्या हो रहा है मेरे कंप्यूटर। तो ये कट पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब ये और ये देखिए, अगर अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ, पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब इस कोड को अगर रन करते हैं तो ये प्रिंट हो गया। इसको या तो हम ऐसे करते हैं, अगर एलन नहीं लिखते हैं एक बार, तब देखते हैं कैसा होता है। ये एलन नहीं लिखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, सारा कुछ एक लाइन में आ जाएगा। तो हमें वो चाहिए था, तो हम उसको एलन यूज करते हैं। इसका एक और तरीका है जो कि हम स्लैश एन यूज करके भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इनको ये बनाते हैं, ठीक, और इसको
हम 4 लिखने के बाद स्लैश एन यूज करते हैं, स्लैश एन, फिर वापस से 3 स्टार लिखते हैं, फिर स्लैश एन, फिर 2 स्टार, स्लैश एन, फिर 1 स्टार, फिर स्लैश एन। अब इसको रन करते हैं तो क्या आता है, स्लैश एन, सॉरी मैंने गलत स्लैश यूज कर दिया, ये 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 इनवर्ट स्लैश यूज करना, मैंने आउटवर्ड यूज कर दिया, डन। आप देखिए अब आ गया। सो ये पैटर्न है, हम इसको लूप के भी इस्तेमाल से कर सकते हैं, बट यहाँ हम एलन और ये समझाना चाह रहे थे इसलिए हम यूज करते हैं। अब डेटा टाइप अगर वेरिएबल क्या कहलाता है, आपको अगर हम वेरिएबल या लिटरल समझाना चाहें, जैसे अभी सारा कुछ हम वो कर देते हैं, ठीक। अब अगर आपको मैं यहाँ समझाऊं, ये कोई कोड नहीं है, बस ये समझाने के लिए, अगर a बराबर है 2k, b बराबर है 3k और a इज इक्वल टू, मैं करता हूँ 2 7 इंटू ए कर देता हूँ, 7 इंटू बी कर दे सी कर देता हूँ 7 इंटू ए। अब अगर मैं इधर समझाना चाहूँ तो आपको वेरिएबल क्या दिखेगा, जैसे अगर मैं इसको देखूं, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ी सा, हाँ ये है सी इज इक्वल टू सी स्टार इंटू ए, है ना। या फिर मैं एक और चीज लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और समझाने के लिए इंटू स्टार ए प्लस में बी, है ना। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स वो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जो कि यूनिक है, मतलब जो कभी बदल ही नहीं सकती। जैसे ये 2 है, हम इसको कभी चेंज ही नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल की स्क्वायर की साइड की बात करूं, जैसे आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसकी मैं लेंथ मान लेता हूँ ए, ब्रेथ मान लेता हूँ बी। अब उसको हम अगर एरिया डिफाइन करना चाहें तो हम उसकी ए बी चेंज कर करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो जो आप वैल्यू चेंज कर रहे होंगे तो फिर वो वेरिएबल पे आ जाएगा, लेकिन जो वैल्यू रख रहे हैं वो हमारा लिटरल्स कहला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है, ये 2 कहलाया अपना, तो 2 हमारा लिटरल्स हो गया जो फिक्स्ड है, और ए बी क्या है, हमारा वेरिएबल जो हम अभी बदल सकते हैं। अब वेरिएबल्स में काफी वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे अब वेरिएबल्स हैं, अब लिटरल्स में कई प्रकार के लिटरल्स होते हैं, जैसे नंबर लिटरल 2 3 4 1 5 6, कैरेक्टर लिटरल्स भी होते हैं। जैसे अगर हम कोई कैर नाम पे ए बी सी डी ई, इसका भी कुछ एक एस का ही कोड होता है, तो वो भी एक लिटरल्स ही कहला जाते हैं, है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, तो देख लो टॉपिक क्या है, जावा डिफाइंड और टॉपिक, हाँ। और अगर हम किसी भी वेरिएबल को, जैसे मैं समझाता हूँ, और जावा एक टाइप लैंग्वेज होती है, तो इसमें हमें हमेशा ही अगर हम कोई भी डेटा टाइप वेरिएबल लिख रहे हैं तो हमें उसका डेटा टाइप लिखना इम्पोर्टेंट है ना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जावा एक टाइप लैंग्वेज होती है ना। तो हमें अगर जैसे मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 5, है ना, तो जो 5 है, 5 हमारा लिटरल कहला गया और ए हमारा वेरिएबल कहला गया, क्योंकि हम ए के अंदर जरूरी थोड़ी है कि हम 5 रखें, हम 4 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 5 तो नहीं बदलेगा, तो 5 हमारा लिटरल कहला गया, ये हमारा वेरिएबल। और जो वेरिएबल को हम नाम दे रहे होते हैं, हम उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। सिर्फ वेरिएबल बस के नाम नहीं, फंक्शन के भी नाम, क्लास के भी नाम, सबको आइडेंटिफायर कहते हैं। इसका एक रूल होता है, रूल कि वो ए से लेकर के ए बी सी से लेकर के जेड तक कुछ भी हो सकता है। यही चीज हम कैपिटल में ए बी सी से लेकर के जेड तक हो सकता है, और ये नंबर भी हो सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन हमको नंबर लिखने के पहले एक हमें अंडरस्कोर लिखना जरूरी है। अगर हमें आइडेंटिफायर देना है और अगर हम नंबर यूज कर रहे हैं तो हमें उसके पहले एक अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। और स्पेशल कैरेक्टर कभी आइडेंटिफायर के नाम नहीं हो सकते एक्सेप्ट डॉलर। हाँ, डॉलर यूज होता है आइडेंटिफायर, यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं यूज करते। हमें ये ट्राई करना है कि जो हम काम कर रहे हैं अपने कोड में, हम मैक्सिमम वही नाम दें अपने आइडेंटिफायर को, है ना।
तो अब ये काम कैसे करता है, अगर हम कोई भी डेटा टाइप और वेरिएबल को अगर हम टाइप कर रहे हैं तो वो अंदर उसके मेमोरी लोकेशन में काम कैसे हो रहा होता है, काम कैसे हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि चलिए यहाँ पे मेमोरी के अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल ब्लॉक होते हैं, हर एक ब्लॉक का साइज डिफरेंट होता है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे ही अगर हम इंट ए लिखें तो मेमोरी लोकेशन में एक ए नाम का जो मेमोरी है उसे एलोकेट हो गई। मेमोरी के अंदर बहुत सारी मेमोरी, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं मेमोरी के ना, उसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एज पर साइज कि जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं वो साइज हम डेटा टाइप के हिसाब से एलोकेट करा दें। तो उसके अंदर अगर हम 5 रखते हैं, 7 रखते हैं, तो जो भी अंदर हमें ए को मेमोरी एलोकेट हुई है वहां पे वो 7 चला जाएगा, तो ए में हमारा 7 स्टोर हो गया। तो ये अंदर हो रहा होता है। और जो हम वैल्यू वहां पे डाल रहे हैं उसका एक एड्रेस भी होता है। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 1002, 1008 या फिर 2000। ये एक अंदर लॉजिकली अरेंज होता है, मतलब अच्छे मैनर में अरेंज होता है। यहाँ तो हम ऐसे समझ रहे हैं तो हम ऐसे एड्रेस उसका कुछ भी बता सकते हैं। जैसे घर ही होता है, घर के अंदर हम हम लोग स्टोर होते हैं और उसका एक जगह एड्रेस होता है। उसी तरह सेम उस उस मेमोरी लोकेशन का नाम ए हो गया जिसके अंदर हम 7 स्टोर कर रहे हैं और उसका एड्रेस हमारा ये हो गया, ये होता है अंदर। देन और सबका साइज, हर मेमोरी लोकेशन साइज डिफरेंट होता है, इसीलिए हम जरूरी भी होता है कि वेरिएबल के साथ हम डेटा टाइप यूज करें। उसका मेन कारण यही है कि जैसे अगर हम 4 ही लिखना चाह 78 ही लिखना चाह रहे हैं तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वो 1 लाख स्टोर कर सकता है, लेकिन हम 78 ही स्टोर कर रहे हैं जस्ट समझाने के लिए कि 78 ही स्टोर करना चाह रहे हैं। तो वो उसी मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करेगा जो उस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। अब मैं इंटीजर और कैरेक्टर से बताता हूँ। जैसे एक मेमोरी लोकेशन है वो कैरेक्टर स्टोर कर सकती है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसको इंटीजर वहां स्टोर करेंगे। तो इसलिए डेटा टाइप अपने को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और हाँ, आपको एक बार मैं कोड से भी समझा देता हूँ। लिखता हूँ पब्लिक क्लास जावा लर्निंग, सॉरी ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हम स्टोर करते हैं एक एक करके। अगर हम एक एक करके हम सारी मैं वैल्यू आपको एक बार लिख लिख के बताता हूँ कि अगर हमें कुछ चीज प्रिंट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। एक बार हम एक मिनट, पेस्ट सिस्टम डॉट आउट में अगर हम ए लिखते हैं तो ये ए प्रिंट कर देगा। और अगर हम कुछ भी जैसे ये लिखते हैं, अंश ही लिखते हैं, तो वो भी प्रिंट कर देगा, है ना। अब इसको मैं डेटा टाइप से भी समझा सकता हूँ कि अब जैसे इसको डेटा टाइप से आपको समझाता हूँ, है ना। पहले तो इसको रन कर देता हूँ तो ये प्रिंट कर देगा, आपको दिखा दिया, ये रहा। अब डेटा टाइप से अगर मैं समझाऊँ आपको तो जैसे मैं स्टोर करता हूँ स्ट्रिंग जिसका मैं नाम देता हूँ ए नहीं, इसको मैं नाम देता हूँ कुछ नहीं, चलिए कैपिटल ए नाम दे देते हैं। ओके, फिर मैं इसमें स्टोर करता हूँ कोई भी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमको ये डबल एपोस्ट्रोफी यूज करना ही पड़ता है। तो इसके अंदर मैं चलिए टोनी स्टार की यूज कर देते हैं। फिर और अगर हम इंट यूज करते हैं, इंट बी में कैपिटल बी में हम स्टोर करते हैं कोई भी नंबर। अब इसको एक एक करके मैं वो करता हूँ, ये जिसमें हम एक बार ए को प्रिंट कराते हैं, है ना।
और एक बार हम यहाँ पे वो प्रिंट कराते हैं, बी को प्रिंट कराते हैं, ये बी प्रिंट हुआ। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। मिस्टेक कहाँ है, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक दिख रही है, ये सॉरी क्लोज नहीं किया मैंने। हाँ एक और बात बताना, ये टर्मिनेटर कहलाता है। टर्मिनेटर आपको हर उसमें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हिंदी इंग्लिश कहीं पे भी अगर इंग्लिश वर्ड सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस खत्म होने के बाद हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं, तो उसी तरह हमें यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगाना होता है, जिससे कंपाइलर को ये पता चलता है कि अभी हमें अपना फंक्शन टर्मिनेट करना, तो फिर वो उस फंक्शन को टर्मिनेट करता है। ये सारा प्रिंट हो गया है, एलन के कारण ये हर एक लाइन से नीचे प्रिंट हुआ है ना, ये प्रिंट हुआ। अब मैं आपको डेटा टाइप समझाता हूँ कि डेटा टाइप भी क्या होते हैं, डेटा टाइप कैसे होते हैं। क्या डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होते हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, जैसे प्रिमिटिव जो कि ऑलरेडी इसके अंदर होते हैं, जैसे सारे कुछ मैं लिख देता हूँ होते हैं। तो सबसे पहले बाइट, बाइट हो गया अपना, है ना, बाइट हो गया अपना, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, है ना, फ्लोट हो गया और डबल हो गया। मैं सारे के आपको बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉन्ग भी होता है एक, मैं एक एक करके पहले तो सारे लिख देता हूँ। बाइट, शॉर्ट, कैर, बूलियन और इंट, लॉन्ग और डबल, 1 6 7 सारे हो गए। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो हमें डिफाइन मतलब करना पड़ता है, हमें डिफाइन करना पड़ता है, ये ऑलरेडी उसके अंदर नहीं होते। इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग आ गया, हमारे क्लास आ गई, हमारे फंक्शन आ गए, ये सब हमारे प्रिमिटिव में आ जाते, नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं। अब बाइट को क्या होता है, शॉर्ट में क्या होता है, कैर में क्या होता है, बुलियन में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये एक रेंज याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले नीचे कि पहले तो मैं सारे प्रिमिटिव की बात करता हूँ। तो बाइट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि इंटीजर को स्टोर करता है ना। और कंप्यूटर में हमारे होता है एक बाइट के अंदर, एक बाइट के अंदर मतलब हमें कोई भी चीज को मेजर करना है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लोकेशन, तो वो बाइट में ही मेजर करता है। और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, है ना। तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है कि जितने बिट्स हैं उसको हम 2 की पावर, जितने भी बिट हैं मतलब 2 की पावर 8 कर देंगे ना, तो वो उतनी अमाउंट हमारी स्टोर कर पाएगा, है ना। तो ये जनरली इंटीजर के स्टोर करने के लिए होता है, और ये स्टोर करता है करीब करीब एक बाइट को, जो कि होता है 127 से -128 तक। ये ऐसी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहा होता है। और शॉर्ट होता है वो भी हमारा स्ट्रिंग के लिए होता है, बट ये जैसे हमारा बाइट एक बाइट स्टोर करता है, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 बाइट स्टोर करता है। शॉर्ट हमारा ये भी इंटीजर ही होता है, लेकिन ये 2 बाइट स्टोर करता है। और जो हमारा कैरेक्टर है ये हमारे कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे हमारा A B C सिर्फ एक कैरेक्टर इसे स्टोर करता है, जो कि 2 बाइट की स्टोरेज स्टोर करता है। फिर हमारा इंटीजर होता है जो कि इंटीजर ही स्टोर करता है। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो क्वांटिटी मतलब कितने अमाउंट तक का वो डेटा स्टोर कर सकता है। तो इसके अंदर स्टोरेज होती है 4 बाइट की, तो ये 4 बाइट स्टोर करता है। और फिर होते हैं फ्लोट, तो फ्लोट भी स्टोर करते हैं डेसिमल वैल्यू, वो वैल्यू जिसमें डेसिमल यूज हो रहा है ना। तो इसकी, लेकिन इसकी स्टोरेज लिमिट होती है 8 बाइट की। और जो हमारे फिर होते हैं हमारे लॉन्ग, लॉन्ग भी इंटीजर ही सेव स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज क्वांटिटी भी लॉन्ग की होती है 4 बाइट, सॉरी 8 बाइट होती है। और इसकी हमारी
4 बाइट होती है, गलत बता दिया था मैंने, ये 4 बाइट 8 बाइट उसकी, लॉन्ग की फ्लोट की हमारी 4 बाइट होती है और लॉन्ग की हमारी 8 बाइट होती है, लॉन्ग इंटीजर स्टोर करता है। फिर हमारा होता है डबल, डबल हमारा डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। फ्लोट और डबल में अंतर नहीं है, बस उस स्टोरेज का अंतर है कि डबल थोड़ी ज्यादा डबल लार्ज डबल क्वांटिटी को, लार्ज डेसिमल क्वांटिटी को स्टोर करता है, इसकी भी स्टोरेज होती है 8 बाइट। ये हमारे कहला गए डेटा टाइप। जावा में हमें किसी भी वेरिएबल के लिए हमें डेटा टाइप लिखना जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है ना। स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के ही कारण हम इसमें अच्छे से काम कर पाते हैं, है ना। और डेटा टाइप भी लिखना इसीलिए जरूरी है कि हम उसको उसके साइज के हिसाब से, जैसे साइज के हिसाब से, जैसे आपको बताया था ना, फ्लोट और डबल दोनों ही डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, बट अगर हमें छोटी डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम डबल वाली स्पेस क्यों यूज करेंगे, हम तो फ्लोट वाली स्पेस ही यूज करेंगे, है ना। इससे मेमोरी भी थोड़ी फ्री रहे, लैपटॉप भी थोड़ी फास्ट चले, कंप्यूटर भी थोड़ी फास्ट चले। इस कारण से हम फिर डेटा टाइप को हमें स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है। फिर अब मैं आपको एक बेसिक बेसिक कोड लिखना सिखाता हूँ कि नॉर्मल बेसिक बेसिक कोड कैसे लिखते हैं। एक मिनट, हाँ, है ना। बेसिक बेसिक सबसे पहले मैं आपको सम का कोड दिखा देता हूँ। होता है पब्लिक क्लास जावा जावा लर्निंग हो गया, जिसके अंदर पहले तो हम लिखते हैं जावा लर्निंग पब्लिक स्टैटिक void main string args स्क्वायर ब्रैकेट डन। अब मैं आपको नॉर्मल सा कोड यूज करके एक सम का कोड लिख के दिखाता हूँ। अगर हमें सम करना है तो हमें तो पहले इनपुट में लेना पड़ेगा 2 वैल्यू, हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, इनपुट में लेना पड़ेगा 2 वैल्यू। तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, और अगर हमें इनपुट लेना है तो हमें उसका डेटा टाइप लिखना जरूरी है, और हम इनपुट में ले रहे हैं इंटीजर, तो हम लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, चलिए, और इंट b में ले लेते हैं 4, ये क्लोज कर दिए। और एक हम नया स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे जहां पे हम इन दोनों का सम करेंगे, और तो हम लिखेंगे इंट सम इज इक्वल टू a प्लस में b, है ना, और इसी को प्रिंट कर देंगे, तो इसका प्रिंट आ जाएगा सम, देख लीजिएगा आ जाएगा नॉर्मल, ये 7 प्रिंट आ गया, है ना। तो ये नॉर्मल सा बेसिक सा कोड है कि आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। और अब मैं इसमें एक और चीज बताता हूँ कि कुछ कुछ कोड ऐसे होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि आपको समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ जैसे कंपनियों में यूज होता है कि हम जैसे वो ऐसा कोड लिखे जो लैपटॉप उसमें या फिर कंपाइलर उसे ना देखे, उसको इग्नोर कर दे, जस्ट वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो। उसको करने के लिए हम एक ये यूज करते हैं। एक मिनट में यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, चलिए यहीं पे लिख देते हैं ये, एक मिनट, ये डबल स्लैश यूज करेंगे राइट साइड को टिल्टेड वाले, तो ये एक कमेंट आउट कर देगा जिसके अंदर जैसे हम कुछ भी लिख दें, जैसे हम यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख देंगे इन दिस, जैसे लिख देंगे इन दिस आई हैव डन सम, है ना। तो ये कोड को जो है रन भी करेंगे ना तब भी वो 7 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो कोड है कमेंट आउट हो गया है, इस कोड को कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। तो और इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है कि अगर हम इसको कई अलग अलग ढंग में लिखना चाहते, मतलब हम अलग अलग लाइन में लिखना चाहते, तो इसको बताते कैसे लिखते हैं। जैसे ये करेंगे, लिखेंगे पहले तो ये करेंगे, स्टार दबाएंगे, स्टार कहाँ गया, स्टार दबाए, सॉरी स्टार दबाएंगे ये, और फिर लिखेंगे ऐसे आई, फिर लिखेंगे हैव डन सम। अब ये देखो, इसको भी रन करेंगे तभी कोड 7 दे देगा,
क्योंकि ये हमने वो लिख दिया है, ये अलग अलग लाइन में लिखने का तरीका है। हम एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा कमेंट आउट करने का एक तरीका हो गया। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हमने सम किया है ना, तो सम में हमने क्या किया कि हमें ये करना था, सम में हम वैल्यू पहले से कोड को दे रखे हैं, है ना। अगर हम ऐसा चाहें कि जैसे वैल्यू हम खुद दें, फॉर एग्जांपल यहाँ तो हमें अल्टीमेटली यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ऐसा चाह रहे हैं हम कि हमसे ही वो वैल्यू ले, फॉर एग्जांपल वो बोले कि हम कोड रन कर दें और हमसे वो खुद वैल्यू मांगे, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ना एक जावा के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, एक जावा यूटिल डॉट स्टार करके एक लाइब्रेरी होती है, जिसके अंदर एक स्कैनर क्लास होती है। जैसे हमने बताया था ना, हम क्लास फंक्शन को कभी भी बुला सकते हैं अगर हमें उसका यूज पड़ रहा हो। तो जावा में लाइब्रेरी बनी हुई होती है जिसमें हम स्कैनर क्लास को बुलाते हैं, है ना। स्कैनर क्लास को बुलाते हैं तो जिससे वो एक फिक्स सिंटेक्स होता है जिसको लिखने के बाद वो यूजर डिफाइंड यूजर मतलब यूजर उसको हम दे सकते हैं, मतलब यूजर द्वारा दिया जाएगा हमको इनपुट, है ना। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले तो इनपुट लेने के लिए मैं पहले तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करना दिखा देता हूँ, है ना। लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जावा डॉट यूटिल डॉट इट्स स्टार, ये है अपनी जावा की लाइब्रेरी। इसको मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको हटा देता हूँ। अब ये तो हमने लाइब्रेरी बुला ली, अब हमें स्कैनर क्लास को बुलाना है ना। तो उसके लिए एक सिंटैक्स होता है SCA, स्कैनर SC इज इक्वल टू, है ना, स्कैनर SC। अब देखिए ये हमने SC जो है SC नाम दिया है, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, बट मैंने आपको क्या बोला था, आपको नाम वही देने हैं जो आपके काम से रिलेटेड हो, है ना। आपको कोई अलग आंसर तो नहीं देना है ना। तो फिर हम इसका नाम SC देते हैं, इसमें हम लिखेंगे न्यू स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हो गया हमारा ये कमेंट आउट। अब ये दोनों आपको लिखने बहुत जरूरी है, इससे हम वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं और उस लाइब्रेरी से हम उस क्लास को कॉल कर लेते हैं जिससे हम यूजर डिफाइंड इंटरफेस लें, है ना। अब इसको ही लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक हम अपने लिए क्या बनाएंगे, जो हमें इनपुट लेना है, तो हम लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अगर ये जो सामने हमने इंट लिखा है, अगर यहाँ इंट है तो हमें यहाँ इंट लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ फ्लोट है तो हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे डबल है तो डबल लिखना पड़ेगा। इसी तरह हमें सारा कुछ करना है, सबका इसी तरह होता है। इंट है तो इंट लिख, डबल है तो डबल लिखेंगे। हाँ बट एक कंडीशन है कि हमें जो उनका फर्स्ट लेटर होगा वो हमें कैपिटल लिखना है। जैसे इंट में फर्स्ट लेटर आई होगा तो आई को हमें कैपिटल लिखना है, फिर इंट कर देना और फिर इसे क्लोज कर देंगे। ये इसी तरह हम एक और बना देंगे, इंट b इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT ब्रैकेट क्लोज, देन इंट सम इज इक्वल टू a प्लस में b, सॉरी प्लस में b, इसको क्लोज कर देंगे तो को सम प्रिंट कर देंगे। इसको थोड़ी सेट कर देते हैं, ये एक मिनट, हाँ इसे शिफ्ट F, हाँ शिफ्ट F, हाँ सेट हो गया। अब इसको रन करते हैं, तो पहले तो इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ हमारा आसानी से। ये अब इसको रन करते हैं, ये रन हुआ। कुछ है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, मैंने क्या किया, ओ सॉरी इंपोर्ट लिखना तो भूल ही गया, PORT, है ना। अब इसको रन करते हैं तो ये रन हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये आपसे इनपुट लेना चाह रहा है। तो अगर हम यहाँ पे, चलिए मैं 5 इनपुट देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ,
ये दूसरा इनपुट मांग रहा है, पहले इसने ए के लिए इनपुट मांगा, अब ये बी के लिए इनपुट मांग रहा है। तो अगर मैं बी के लिए इनपुट 4 दूं, आंसर 9 आना चाहिए, तो ये क्या देते हैं, देख लीजिए 9 आ गया। इसका एक और यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सम क्लोज और यहाँ प्लस प्लस, तो इक्वल टू भी डाल देते हैं, इक्वल टू। अब देखिएगा ये ऐसे प्रिंट कर देगा। पहले तो हमसे इनपुट यूजर डिफाइंड इनपुट मांग रहा है, इस बार हम देते हैं 2 और फिर एंटर फिर 3। अब यहाँ इसको 5 देना चाहिए, ये इस तरह दिया सम इज इक्वल टू 5, है ना, इस तरह इनपुट दे दिया। ठीक है, ये हमें समझ में आया। अब आपको एक और चीज समझाते हैं, इस चीज को कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट। अब आपको जैसे यहाँ पे नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट फ्लोट है, एक सिर्फ नेक्स्ट होता है और नेक्स्ट लाइन होता है ना। अगर जैसे हम प्रिंट करना चाहें कि इस स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, है ना, और फिर इसे क्लोज करके एंटर करते हैं और फिर sysu करके हम ए को प्रिंट कराते हैं, है ना। तो अब ये पहले तो यूजर डिफाइंड इनपुट मांगेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंश, तो ये अंश प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ ANSH लिखूं और फिर पांडे लिखूं, तब ये सिर्फ अंश देगा, ये पांडे नहीं देगा, ये देखिए अंश देगा। अब अगर हमें दोनों वैल्यू चाहिए, है ना, अगर दोनों अंश भी चाहिए पांडे भी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लाइन का, और लाइन में भी कैपिटल L होना चाहिए, IN। और फिर इसे रन करेंगे तो ये, एक सेकंड पहले अपने को ए अंश पांडे लिख दिया, पांडे, फिर इसको रन करते हैं। एक सेकंड क्या हो रहा है, फिर रन करते हैं, है ना, और लिखते हैं ANSHPANDEY, तो ये अंश पांडे पूरा प्रिंट कर दिया ना। इसी तरह सारे नेक्स्ट इन, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट का भी पता चल गया आपको, नेक्स्ट इन का भी काम पता चल गया, है ना। अब हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, हेलो वर्ल्ड हो गया, सम हो गया। अब यही चीज अगर मल्टीप्लाई में काम करना है तो इसके पहले तो अनकमेंट करते हैं, अनकमेंट किए और फिर जो भी यहाँ सम था इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा देंगे और प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे और यहाँ पे MUL इसको रन कर देंगे। क्या दिक्कत आ गई, MUT लिखा है मैंने यहाँ पे L, स्ट्रिंग ए। अच्छा हाँ, एक और चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ए भी सेम नाम है, वो भी सेम नाम है, तो हमको एक चीज मैं हटा देता हूँ और फिर रन करता हूँ, रन हो गया। तो पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूँ, CLEAR, है ना, अब फिर रन करता हूँ। हाँ, अब ये यूजर डिफाइंड, मैं 8 डालता हूँ, एक में 2 डालता हूँ, 65 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, आ गया 16। और ये जो 8 आया है वो इस वाले का ही आया है ना। यहाँ पे लिखा है ए प्रिंट करना है और ए में हमने 8 डाला था तो उसने उस 8 को प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ है और फिर इसको प्रिंट करता हूँ तो वो फिर से 8 नहीं देगा, तो मैं 8 करता हूँ, 2 करता हूँ तो ये 16 देगा, अब 8 नहीं देगा, है ना, ये होगा। अब हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्ट के बारे में, है ना। तो पहले तो इसको पूरा, इसको रहने देते हैं, पूरा कमेंट आउट कर देते हैं और फिर पढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जन पढ़ने के लिए, टाइप कन्वर्जन होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम को आगे कल चल के काम आएगा कि हमें कोई वैल्यू किसी और में सेव करनी होगी, किसी और डेटा टाइप में। जैसे इंट की जो हमारी डेटा टाइप का जो वैल्यू है वो हमें कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि हमें उसे लॉन्ग में सेव करना पड़े या हमें उसको फ्लोट में डालना पड़े, है ना। और इसी चीज को टाइप कन्वर्जन बोलते हैं कि हम किसी और डेटा टाइप को
किसी और के डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं। अब उसके लिए एक रूल होता है ना। उसके लिए क्या होता है कि हमेशा कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे अगर हम चाहें इंट के अंदर हम वो स्टोर नहीं कर सकते डेसिमल वैल्यू, क्योंकि इन डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, है ना। इन डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन डेसिमल के अंदर इंट स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट के बाद तो जीरो ही आना है ना। तो ये कंपैटिबिलिटी समझ में आती है कि जो हमारा फ्लोट है वो कंपैटिबल है इंट के लिए, लेकिन इंट कंपैटिबल नहीं है तो फ्लोट के लिए। तो हम फ्लोट की वैल्यू तो इंट में नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन इस इंट की वैल्यू फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, है ना। और जो फ्लोट है वो तो हम सिर्फ अगर फ्लोट को किसी में हम कर सकते हैं तो वो डबल में ही कर सकते हैं, क्योंकि और बाकी सब कंपैटिबल ही नहीं है। तो उसके लिए दो रूल होते हैं, कंपैटिबल होना चाहिए और जो सोर्स है ना, या फिर डेस्टिनेशन है, मतलब जिसमें हम स्टोर करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए सोर्स से, सोर्स से बड़ा होना चाहिए। मैं एक आपको टेबल बना देता हूँ। सबसे पहले होगी बाइट, फिर शॉर्ट, फिर होगी हमारी इंट, फिर हमारी होगी फ्लोट, फिर होगा हमारा लॉन्ग, फिर होगा हमारा डबल। ये हमारा पूरा कंपैटिबिलिटी का हो गया कि जैसे इधर की वैल्यू किसी में भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये सबसे मिनिमम मतलब जिसको डेस्टिनेशन होती है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए सोर्स से, लेकिन कोई भी डेस्टिनेशन बाइट से तो बड़ी है ही नहीं, है ना। तो इसको हम कभी भी किसी में नहीं करा सकते। अब इसका अगर हम शॉर्ट को कराना चाहें तो शॉर्ट सिर्फ बाइट में ही होगा, इंट में नहीं जाएगा। और अगर मैं इंट को कराना चाहूँ तो इंट सिर्फ इनमें शॉर्ट में होगा, है ना। इंट के अंदर सिर्फ यही तो स्टोर हो पाएंगे, ये फ्लोट स्टोर नहीं होता। लेकिन फ्लोट की अगर बात करें तो फ्लोट में इंट स्टोर हो जाता है, शॉर्ट स्टोर हो जाएगा, बाइट स्टोर हो जाएगा। बट हाँ, फ्लोट भी स्टोर हो जाता है क्योंकि ये कंपेटिबल है। हो सकता है साइज में डिफरेंस आए, है ना, बट हाँ ये इंट कंपेटिबल है फ्लोट के लिए। तो हम इंट के अंदर मतलब फ्लोट के अंदर इंट की भी चीजें स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग भी, साइज में भले बड़े लेकिन ये कंपेटिबल है। और डबल में तो हम हर एक की वैल्यू हम डबल में स्टोर कर सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं। बट हाँ, डबल हम किसी में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे बड़ी है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू के लिए तो वो छोटी वैल्यू किसी के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेस्टिनेशन तो हमारी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जब डबल ही है तो डबल तो हमारा सोर्स बन गया, डेस्टिनेशन हमारी नहीं कर पाएंगे, है ना। थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था टाइप कन्वर्जन। तो इसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीसी अपने आप ही कर रहा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर वो हो रहा होगा तो पीसी उसको ले लेगा, नहीं तो वो लॉसी कन्वर्जन बता देगा। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपको मैंने वो टेबल तो समझा दी थी, ये वाली टेबल, कि बाइट सॉर्ट इन फ्लोट कौन सा किस में कंपेटिबल होना चाहिए, डेस्टिनेशन सोर्स होनी चाहिए। मतलब डेस्टिनेशन जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए सोर्स से, ठीक है। अब मैं फ्लोट को, अब एक और चीज, अगर कोई चीज कोई लिखी है कोई भी डेसिमल ना, तो जावा या फिर ये अपना वीएस कोड कंपाइलर है वो उसको ऑटोमेटिकली डबल मान के रखता है। लेकिन अगर हम उसे फ्लोट करना है तो हमें उसको एफ लिखना जरूरी होता है। और फिर देखिएगा इसको रन करेंगे ना तो ये करेक्ट खोल देगा। ये देखिए ये पूरा ले लिया। लेकिन यही चीज अगर मैं उल्टी करने की ट्राई करूं, यहाँ पे डबल करता हूं और यहाँ पे फ्लोट करता हूँ, तो ये देखिएगा लॉसी कन्वर्जन बताएगा। ये ये देखिए पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, क्योंकि वो हो नहीं सकता, है ना। अगर मैं इंट से भी कन्वर्ट कराने की कोशिश करता हूँ, चलिए मैं इसको इंट से कन्वर्ट कराने की कोशिश, इसको लिखता हूँ 6 रहने देता हूँ और इसको इंट करता हूँ, ये फ्लोट में चला जाएगा। ये चला जाएगा क्योंकि फ्लोट बड़ा भी है और उसके हिसाब से कंपेटिबल भी है। और यही चीज अगर मैं लॉन्ग में करता हूँ, है ना, तो फ्लोट फिर भी लॉन्ग के लिए कंपेटिबल है, तब भी आ जाएगा। तो लेकिन यही चीज अगर मैं उल्टा करने की ट्राई करूं कि इसको फ्लोट कर दूं,
0.2 और इसको अगर मैं इंट कर देता हूँ या लॉन्ग कर देता हूँ, दोनों में लॉसी ही होगा। ये देखिए लॉसी कन्वर्जन, और यहीं पे डबल भी लिख दूंगा, सॉरी लॉन्ग भी लिख दूंगा, तब भी ये लॉसी ही कन्वर्जन बताएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ये गड़बड़ ये है कि अपने को यहाँ पे एफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लॉन्ग। अब इसको करते हैं तो ये लॉसी कन्वर्जन बताएगा। ये रहा लॉसी कन्वर्जन, है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा टाइप कन्वर्जन। अब हम देखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है ना। सारा टाइप कन्वर्जन हो गया। टाइप कास्टिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं। अब खुद दिखा, अच्छा इसको अब टाइप कन्वर्जन को एक और तरीके से भी समझा देते हैं। स्कैनर वाला भी आपको सिंटेक्स दिखा देते हैं, फिर आपको टाइप कास्टिंग समझाते हैं। पहले तो हम टाइप कन्वर्जन का एक और लिखते हैं, SC नहीं, जैसे मैं इंट करता हूँ, इंट a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अब खुद सोचिए, इंट है, इंट के अगर हम फ्लोट डालना चाहें, फ्लोट स्टोर करना चाहें, तो नहीं होना चाहिए, होना तो लॉसी चाहिए। तो क्या हम चेक करते हैं क्या ये लॉसी आएगा कि नहीं आएगा। एक सेकेंड, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, है ना। अब फिर देखता हूँ गड़बड़ी क्या है। इंट a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, import java डॉट ट्यूटल डॉट स्टार। ठीक 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 ठीक, वॉइड में पहले मैं इसको एफ कर देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। कहीं पे कुछ एरर आ रहा है, और सॉरी, अपने को इसको है ना। हाँ, लॉसी क्या, लॉसी की बात, ये देखिए लॉसी आ गया। इसका क्या मेन रीजन है, लॉसी पहले भी आ रहा था बट मैं देख नहीं पा रहा था। हाँ, लॉसी क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इंट के अंदर फ्लोट स्टोर करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंट कंपैटिबल ही नहीं है फ्लोट के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसका कंपैटिबल ले आए या फिर उससे एक बड़ी वैल्यू वाला, जैसे डबल, तो फिर ये ले लेगा। ये देखिए, ये अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हमने ऐसा किया है, प्रिंट कर दिया 6.43, है ना, 6454। यही चीज अगर हम वापस यहाँ लॉन्ग लिखना चाहें, तो फिर ये फिर से नहीं करेगा। ये हम लॉन्ग लिखें फिर करें, नहीं लेगा। ये बता दिया लॉसी कन्वर्जन। ठीक, तो ये पूरी हमारी, ये रही हमारी पूरी टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं जिसे, क्योंकि वो कंपाइलर अपने आप कर रहा होता है। अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमने इंट के अंदर फ्लोट को, जैसे हम डबल को स्टोर करना चाह रहे थे, है ना, कोई भी बड़ी वैल्यू, अगर ये नहीं हो रही है तो हम इसको जबरदस्ती भी करा सकते हैं। मतलब वो नहीं कर रही है लेकिन हम फिर भी करवा रहे हैं। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए फ्लोट है, जैसे हाँ, फ्लोट है a इज इक्वल टू 21.3 f। ये अब हम इसको इंट में स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक, लेकिन a है और फिर SYSO और फिर b है। ये अभी तो लॉसी देना चाहेगा, अभी तो ये लॉसी ही देगा, ये लॉसी दिया। लेकिन अगर मैं इसको ये एक सिंटेक्स डालूं कि इंट पे ही कन्वर्ट करूं, ठीक, अब फिर इसको रन करूं, तो ये ले लेगा। हो सकता है आंसर, क्योंकि आंसर में मिसमैच आएगा, क्योंकि लॉस हुआ ना, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं लॉसी कन्वर्जन। लेकिन हम उसको जबरदस्ती करा रहे हैं, विदाउट, मतलब वो नहीं चाह रहा लेकिन हम फिर भी करा रहे हैं, तो उसको लॉसी कन्वर्जन कहते हैं। हम एक दो एग्जांपल से मैं और समझाता हूँ। अब जैसे SC डॉट नेक्स्ट आ रहा है, तो जैसे यही है, SC डॉट नेक्स्ट के सिंटेक्स से भी समझा देता हूँ। जैसे इंट a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट है, इसको हम उसके अंदर करना चाह रहे हैं, बट अगर अभी हम करेंगे तो वो लॉस ही देगा, है ना। अभी तो लॉस ही दे दिया, ये रहा। लेकिन अगर हम इसको जबरदस्ती कराएं, जैसे ये है, लिखेंगे हम इसमें इंट, फ्लोट को जबरदस्ती इंट करा रहे हैं, और फिर अगर हम कुछ भी लिखेंगे, पॉइंट में अगर हम 2 3 भी लिख दे रहे हैं,
तब भी ये ऐसे दे देगा। कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ, वो होना ही है, लॉसी कन्वर्जन होगा ही होगा, है ना। और टाइप कन्वर्जन के और क्या पार्ट हैं कि हाँ, अब कन्वर्जन जो है कैरेक्टर का भी होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ कि जैसे इंट, जैसे कैर ए के अंदर मैं कैरेक्टर ए को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक। मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ, कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक। और फिर इंट बी के अंदर मैं स्टोर कराता हूँ इस कैपिटल ए की वैल्यू, और फिर एस वाई एस ओ करके बी को ही प्रिंट करा देते हैं, बी को ही प्रिंट करा देते हैं। क्या ये करेगा? कर दिया। अब ये 97 है क्या? एक्चुअल में क्या होता है, हर एक लेटर या सिंबल के लिए एक एस्काई कोड डिफाइंड होता है ना। तो हम वो यूज कर रहे होते हैं, इसमें वही यूज कर रहा होता है। अब जैसे अगर मैं इसमें एडिशन भी हो जाएगा, जैसे मैं एक कैर कैपिटल बी करके इक्वल करके एस्काई कोड करके एक बी दे दूं, इसको क्लोज कर दूं, इसको सम करके ए प्लस में बी कर दूं, प्लस में बी, और फिर इसको करूं मैं सम, तो ये देखिएगा एस्काई कोड का सम दे देगा। सॉरी, सम में गलत हो गया, सम, और फिर करूं तो ये एस्काई कोड का ये 195 दे दिया, क्योंकि ए के लिए वैल्यू होगी 97 और बी के लिए वैल्यू होगी 98। मैं दिखाता हूँ बी के लिए क्या वैल्यू है, आपको नहीं दिख रहा होगा ऐसा, ये एक ए के लिए भी दिखा दूं और ISO बी और बी के लिए भी वैल्यू दिखा दो, और फिर करेगा तो सम करेगा ए की, सॉरी ए की तो वैल्यू, सॉरी 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 सॉरी, अपने को ये यहाँ पे लॉसी कन्वर्जन के लिए अपने को यहाँ इंट लिख देता हूँ, इंट ये, और फिर इसका एस्काई दिखाना चाह रहे हैं तो इंट ये और ये, और फिर इसको रन करते हैं तो आपको ये 195 दिखा, और ए की वैल्यू 97 कहला गई, बी की वैल्यू 98 कहला गई। यही हमारा यूज आ रहा है ना। तो ये आपको मैं कैरेक्टर का कन्वर्जन बता दिया। लेकिन यही चीज आप उल्टा करना चाहोगे कि हम इंटीजर के अंदर ए स्टोर करें कुछ भी 98 और फिर उसको कैरेक्टर में करें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। मैं लिख के बता देता हूँ, जैसे इंटीजर के अंदर ए के अंदर हम 98 स्टोर करें और फिर कैर के अंदर b इज इक्वल टू ए स्टोर करें, ए स्टोर करें एस वाई एस ओ बी, जो कि नहीं ही होगा, है ना, बराबर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंट है और वो कैर के अंदर जा नहीं सकता। इसलिए हम कैरेक्टर को तो इंट में कर सकते हैं बट इन को कैरेक्टर में नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारी रही बात ये, ठीक। अब हम पढ़ेंगे टाइप प्रमोशन, है ना। अब इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, सारा कुछ मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, हाँ ये रहा। और अब हम पढ़ते हैं कैसे टाइप प्रमोशन क्या होता है। अगर इंट है, फ्लो इंट है, बाइट है, शॉर्ट है, या फिर क्या कह सकते हैं इंट बाइट शॉर्ट या कैर है, इनमें से कोई भी अगर वैल्यू हुई और अगर वो सम में या कुछ भी उसके अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ये मान के इन सबको भी वो इंटीजर ही मान के करेगा, है ना। इन सबको वो इंटीजर मान लेगा, हर एक को वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर किसी भी सिंटेक्स में फ्लोट है या डबल है, अगर उसमें ये ऊपर के ये सारे हैं और सिर्फ फ्लोट है, तो सारों को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर उसमें डबल आ गया और ये सारे फ्लोट भी आ गए, डबल और फ्लोट भी आ गए, तो उस सबको वो डबल में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हम टाइप कन्वर्जन, टाइप प्रमोशन बोलते हैं। इसको मैं सिंटेक्स से समझाता हूँ। एक सेकंड, सारा कुछ खत्म कर देते हैं फिर
जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लाइब्रेरी इंपोर्ट लाइब्रेरी IMPORT import java डॉट यूटिल डॉट स्टार क्लोज। फिर मैं बुलाता हूँ पब्लिक क्लास जावा लर्निंग, है ना। यहाँ स्पेस नहीं था क्लास में, तो अपने को भी स्पेस नहीं देना है, तो स्पेस काटते हैं, है ना। जावा लर्निंग, कुछ एक सेकंड में इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, 1 मिनट। जावा लर्निंग, 1 मिनट, मैं नई क्लास ही बना लेता हूँ ना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले तो, 1 मिनट, न्यू फाइल टेक्स्ट जा सेव, इसको मैं लर्निंग नाम से लर्निंग डॉट जावा नाम से सेव कर लेता हूँ, है ना। ये आ गया import java डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये पब्लिक क्लास लर्निंग, ये पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैं आपको क्या समझा रहा था, एग्जाम्पल के साथ से समझा रहा था, है ना। तो इसको समझाने के तरीके कि अगर प्लस माइनस है वो हर एक चीज को कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कैर ए इज इक्वल टू, इसको मैं ए दे देता हूँ, और कैर बी इज इक्वल टू, इसको कैरेक्टर बी दे देता हूँ, और फिर इसको बी देके फिर इसको मैं, एक सेकेंड, इसका एक स्पेस दूँ, बी इज इक्वल टू सिंगल एपोस्ट्रोफी बी, ये खत्म। नाउ अब क्या करते हैं कि मैं SISO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको प्रिंट कराते हैं जिससे आपको दिखे कि हम प्रिंट क्या करा रहे हैं। तो पहले तो ए प्रिंट होगा, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ, सी पेस्ट पेस्ट। हाँ, अब इसकी जगह वी मैं बी कर देता हूँ, और फिर यहीं पे ए प्लस में बी कर देता हूँ। अब देखिए आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, है ना। आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट एक्चुअल में एक इंटीजर ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना। मैंने कहा था कैरेक्टर होगा, शॉर्ट होगा, है ना, बाइट होगा, या कैरेक्टर शॉर्ट बाइट इंटीजर, इसमें से अगर इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो वो अपने आप ही सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो इसी को अगर मैं यहाँ इंटीजर नहीं लिखूँ, यहाँ इंटीजर काटना है, सॉरी, ठीक। अब इसको रन करता हूँ तो इसका आंसर एरर, ये एरर, सॉरी, यहाँ क्लोज नहीं है, क्लोज कर दिया मैंने। इसको पहले तो मैं ढंग से लिखूं, इसको क्लियर, फिर रन। छोटी सी मिस्टेक, क्लियर रन। अरे यार, हाँ,
देखिए पहले 97 कर दिया, अगर हम सिर्फ ए लिखते हैं, चलिए मैं एक बार इसको ए भी कर देता हूँ। एक मिनट, ये रहा। अब इसमें सिर्फ इंट हटा देते हैं, तो एंड में आपको ना वो सिर्फ वो भी प्रिंट करके दे देगा ए। हाँ, एंड में ए, ए क्लोज और ये क्लोज, एंड में उसको विदाउट स्काई कोड भी प्रिंट करेगा ये ए, है ना। ये है कि टाइप कन्वर्जन कर रहा है ना। और अगर मैं एक और यही चीज बताऊं कि ए माइनस बी भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, माइनस बी प्लस बी सब ठीक है। अगर मैं तीन चार चीज को एक साथ ही अब जोड़ता हूँ कि ये है, मैं देख लेता हूँ क्या क्या जोड़ रहा है। इंट ए लिया जिसके अंदर 34 लिया, फिर मैं फ्लोट भी ले रहा हूँ, इसका बी है जिसके अंदर हम 21.2 ही लेते हैं, जिसमें एफ लिखना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अरे एफ लिखना इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर हम लिखते हैं डबल, है ना। और फिर इसमें हम लिखते हैं c इज इक्वल टू 21.3, और इसको ये करके एस ए। और इसमें हाँ, पहले तो मैं डबल ही लिख के दिखाता हूँ, डबल सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी खत्म। फिर इसको सम में हम लेते हैं, इसका सम प्रिंट करते हैं, क्लोज, फिर रन करते हैं, तो ये आ गया। लेकिन ये आया क्यों मैं बताता हूँ। अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे मैं चलिए इंट लिख देता हूँ, इंट सम की जगह, एक सेकेंड काटना पड़ेगा, इंट सम ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी जगह अब हमें लॉसी कन्वर्जन दिखाना चाहिए, है ना। सीधी सी बात, हमको यहाँ लॉसी कन्वर्जन दिखाना चाहिए। क्या दिखाता है, हाँ ये देखिए लॉसी कन्वर्जन। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा हमारा क्या है, डबल है ना। तो हर एक चीज को वो डबल में कन्वर्ट कर रहा है, और लेकिन उस डबल को हम इंट में स्टोर करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ना कंपेटिबल भी नहीं है और डेस्टिनेशन हमारी बड़ी भी नहीं है, डेस्टिनेशन हमारी छोटी है ना। तो ये करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। अब ये पूरा हो गया, अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, है ना। कुछ एक सेकंड में आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके, तो मैं एक बार इस वाली पैटर्न वाले में मैं चला जाता, हाई वाले में चले जाते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, इसी के अंदर नोटपैड के अंदर समझाते हैं। क्या, सबसे पहले कंपाइलर जो हम वीएस कोड करते हैं वो काम कैसे करता है। सबसे पहले तो हमारा JDK होता है, जिसका फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट होता है, ठीक। ये होता है, उसके अंदर बहुत सारी बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स प्लस JRE होता है। JRE इसका फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एक्सपेरिमेंट एनवायरमेंट, सॉरी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, है ना, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। फिर उसके अंदर होता है JVM, जिस JVM जो कि जावा वर्चुअल मशीन कहलाता है, वर्चुअल मशीन कहलाता है, वर्चुअल MENT है ना, वर्चुअल मशीन ये होता है जिसके सारे। अब सबसे पहले क्या होगा,
जावा डेवलपमेंट किट के अंदर बहुत सारे वो होंगे, मैं उसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होगा सोर्स कोड, जो हम खुद लिख रहे होते हैं, ठीक। सोर्स कोड जो हम लिख रहे होते हैं, है ना। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक। सोर्स कोड जो हम लिख रहे होते हैं, उसको जो है, जो कंपाइलर है हमारा, कंपाइलर वो कन्वर्ट करेगा हमारा एक वो लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं, बाइट कोड में। बाइट कोड में, जो कि डॉट क्लास से आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं खुद, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जैसे ये है, मैं ये स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये क्लास के नाम के दिख रहे हैं ना। जैसे ये कोई भी जावा लर्निंग मैंने किया, क्लास अपने आप स्टोर हुआ, है ना। ये एक बाइट कोड बन रहा होता है। इसका ये बनने का कारण क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ये जावा को पोर्टेबल बनाने के लिए किया जाता है। क्या है, अगर जैसे कोई मैक है, लिनक्स है, कोई अलग अलग विंडोज है, तो अलग अलग के लिए तो नहीं बना सकते, मतलब बना सकते हैं, बट थोड़ी हैफ्टी प्रोसेस है। उसके चक्कर में, उसके लिए हम फिर ये बीच का बनाते हैं, असेंबली लैंग्वेज या बोलते हैं बाइट कोड बनाते हैं, जिससे वो पोर्टेबल हो सके। और ये इस कोड में ना आसानी होती है एरर ढूंढने के लिए, ठीक। तो फिर क्या होता है कि ये पूरे प्रोसेस को, कि कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल करता है, इसको कंपाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब फिर जो ये कोड है, जो अपना बाइट कोड है, इसको जो हमारा जावा वर्चुअल मशीन है, JVM है, ये ये कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक। मतलब जो हमारी 01 लैंग्वेज होती है, जावा वर्चुअल मशीन कन्वर्ट करती है, वो मशीन हमारी समझ लेती है। तो ये है हमारा पूरा, कि वर्क कैसे जावा में कोड रन करते हैं, ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, उस पे फिर हम समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैं एक बार ऊपर कमेंट आउट में क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। एवरेज नहीं, चलिए ठीक है, मैं दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसी में दोनों समझा देता हूँ। नॉर्मल सा, बहुत आसान से, एवरेज ऑफ 3 नंबर, ठीक है, जो कि यूजर इनपुट में होंगे, यूजर इनपुट में होंगे। और जो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जो कि हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा और ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक। तो उसको सबसे पहले 3 नंबर का अगर हमें एवरेज करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट ए इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट ये, ठीक। अब यही चीज हम 3 बार लेंगे, सी, सबके नाम अलग कर देते हैं, बी है, इसका नाम सी कर देते हैं, सी कर देते हैं, एक सेकंड, एक मिनट, अरे अब लिखना ही पड़ेगा, इंट बी इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंट इंट ये इंट सी इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट ये। अब ये सारे यूजर डिफाइंड हो गए और उसका एवरेज देना है, तो इंट AVG करते हैं, इक्वल टू देते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 3, एवरेज लेना है, तो 3 क्लोज, और इसको SYSO हम AVG, इसको अगर तरीके से करते हैं तो AVG इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा,
जो कि हम AVG प्रिंट कराएंगे। ये डन, और फिर इसको रन कराएंगे। एक सेकेंड, ये मैंने गलत प्रिंट करा दिया है ना, थोड़ी इसको क्लियर कर देते हैं, फिर रन करते हैं। तो एरर कहाँ दिखा रहा है, एक एक्स्ट्रा आ गया है। अब रन करते हैं। हाँ, अब अपने को इसको यूजर देना 5 4 1 मिनट क्लियर, कॉमा की जगह प्लस होता है, प्लस AVG क्लोज डन। अब रन करते हैं। अब अपने को अपने मन से लेना, चलिए पहले 3 नंबर का लेते हैं, 1 2 3। इसका सम 6 3 आना चाहिए, सॉरी 2 आना चाहिए, 2 आ गया ये भी, है ना। तो ये हमारा एवरेज निकालने को। यही चीज़ अगर हम स्क्वायर में करना चाहते हैं तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि स्क्वायर की साइड है A, ठीक, और AVG की जगह हमें यहाँ पे एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे A क्लोज, और यहीं पे पूरा ये कर देंगे कि एरिया इज इक्वल टू, फिर इसको क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे और कॉम प्लस करेंगे और फिर एरिया लिख देंगे। इसको रन करना चाहिए, है ना। इसको रन करना चाहिए। पहले तो इसको परफेक्ट स्पेसिंग दिए, ये परफेक्ट स्पेसिंग आ गई, फिर रन करते हैं। तो अब हम इसे 1 2 1 दे दिए तो उसका एरिया आ गया, ठीक। इसको दोबारा रन करेंगे, इसकी जगह हम कुछ 8 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 64 आना चाहिए, 64 एरिया आ गया, है ना। अगर हम सामने चाहें कि, ठीक, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं और क्वेश्चन लेता हूँ कि मैं आपको बोल देता हूँ कि कोई चीज़ अगर बाइट में भी दी हुई है, कैर में भी दी हुई है, और शॉर्ट में भी दी हुई है, इंट में भी दी हुई है, और फ्लोट में भी दी हुई है, और डबल, है ना, इन सब में दी है, और इनमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहा है, तो एंड वाले का क्या डेटा टाइप होगा। सीधी सी बात है, इनमें से सबसे बड़ा क्या है, डबल है, और सबके लिए कंपैटिबल भी डबल है, तो जो एंड डेटा टाइप आएगा वो हमारा डबल ही होगा, है ना। ये रहा हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसको कमेंट आउट कर देते हैं ये। फिर हम यूज करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ देख के सारा कुछ, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका क्वेश्चन है एंटर कॉस्ट ऑफ 3 आइटम्स पेंसिल, पेन, इरेजर, स्पेलिंग गलत हुई तो इरेजर, गिव सम ऑफ देम एंड देन 18% GST इंक्लूडिंग इन द बिल। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक। अब इसको करने का टेक्निक क्या है, सबसे पहले तो हम उसकी प्राइस ले रहे हैं, 3 चीज की प्राइस हमको लेना जरूरी है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि पहली स्पेलिंग PENCIL, पेंसिल है, इक्वल टू है, पेंसिल के अंदर हम SC.नेक्स्ट इंट लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में डाल के क्लोज कर देते हैं, फिर लिखते हैं इंट पेन की प्राइस, पेन, इसको इक्वल टू करते हैं SC.नेक्स्ट एंड इंट कर देते हैं, फिर इसको ये करके इसको कर देते हैं। फिर हम करते हैं इंट ERA SER, इरेजर करते हैं,
इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ब्रैकेट क्लोज, ये रन। अब हमें तो पहले तो इसका सम दिखा देना है ना, तो पहले तो हम इसका टोटल प्राइस लिखेंगे, तो इंट प्राइस होगा, मतलब सम होगा, मैं सम बोल देता हूँ, प्राइस का सम जो है वो होगा पेंसिल प्लस पेन प्लस इरेजर, है ना, फिर इसको क्लोज कर देंगे, ये आया हमारा सम। तो पहले तो मैं इसको वो कर देता हूँ कि वो दिखे, पहले तो सम है क्या हमारा, ठीक। तो हम दिखा देते हैं कि सम इज इक्वल टू हमारा है सम के बराबर, जो कि कमेंट आउट क्लोज कर दिया हमने, ठीक। इससे हमें ये हमारा सम प्रिंट कर देगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें क्या पता चले कि हमें इसमें जीएसटी ऐड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम लिखेंगे एक बिल नाम को बनाएंगे, इंट बिल, एक्चुअल में इसे फ्लोट के नाम से देते हैं क्योंकि पॉइंट में भी आ सकता है, तो फ्लोट बिल इज इक्वल टू, पहले तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे, 18% जीएसटी चाहिए ना, तो 0.18 F मल्टीप्लीकेशन में होगा हमारा उसका सम, टोटल सम, ये क्लोज, और फिर रन, और फिर करेंगे SISO बिल, ये लिख देते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ बिल, ये क्लोज प्लस लिख देते हैं बिल, ये रन। अब रन करते हैं, ये रन तो हो गया, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, और फिर इसको रन करते हैं। तो पहले तो मैं पेन का प्राइस देता हूँ 2, फिर 3, फिर 4, और फिर इसके बाद सम इसका 9 आया, और बिल 18% जीएसटी जोड़ के इतना, ये आंसर है। तो आज की लेवल इतना ही, थैंक यू। तो आज के लिए तो इतना हमने डेटा टाइप पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे फिबोनाकी सीरीज का कंसेप्ट, उसका कोड नहीं, खाली उसका हम लॉजिक पढ़ने वाले हैं, फिबोनाकी सीरीज और एमस्ट्रॉन्ग नंबर का, उसका कोड नहीं, जस्ट हाँ हो सकता है उसमें लूप का थोड़ी ज़रूरत पड़े, बट हम खाली उसका लॉजिक समझेंगे, कोड नहीं। थैंक यू।